हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग का फिर से एक नए बायोलॉजी पार्ट 2 की वीडियो में स्वागत है। हम लोग इस क्लास से पहले पार्ट 1 की वीडियो में हम लोग ने पोषण की आवश्यकता तक क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। आज जो पढ़ने वाले हैं उससे आगे देखेंगे पोषण के प्रकार, इसके बाद देखेंगे पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण, परपोषण। इसके बाद देखेंगे फिर परपोषण के प्रकार, परजीवी, मृतजीवी और प्राणी सब। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो भी पहला क्वेश्चन क्या है, कोई पूछेगा पोषण के प्रकार। आपसे पूछेंगे बताओ पोषण कितने प्रकार के होते हैं, आप बोलिएगा पोषण जो होता है ये पोषण 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन भैया आपसे सवाल करेंगे बताओ ये पोषण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, आपसे पूछना चाहेंगे। आप हमें बताइए, आप मेरे बोर्ड की तरफ बिना देखे बताइए पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बोलिएगा ये जो पोषण होता है ये पोषण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पूछेंगे बताओ सबसे पहला पोषण कौन सा होता है, तो आप याद रखिएगा सबसे पहला पोषण होता है स्वपोषण। कौन सा पोषण? स्वपोषण। स्वपोषण को कोई पूछेगा बताओ दूसरा नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा स्वपोषण का जो दूसरा नाम होता है ये होता है स्वपोषी। कौन सा पोषी? स्वपोषी। कौन सा पोषी? स्वपोषी। लेकिन आप शॉर्ट कोड में याद रखिएगा, शॉर्ट कोड में क्या ज्यादा याद रखिएगा, ज्यादा भरोसा कीजिएगा स्वपोषण पर। कौन सा पोषण पर? स्वपोषण पर। इसके बाद दूसरा कोई पूछेगा प्रकार बताओ दूसरा पोषण का कौन सा प्रकार होता है, आप याद रखिएगा पोषण का जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है परपोषण। कौन सा पोषण? परपोषण। कौन सा पोषण? परपोषण। कौन सा पोषण? परपोषण। परपोषण को दूसरा नाम कोई पूछेगा बताओ इस परपोषण का दूसरा नाम क्या होता है, तो आप याद रखिएगा इस पोषण का परपोषण का दूसरा नाम होता है परपोषी। कौन सा पोषी? परपोषी। कौन सा पोषी? परपोषी। तो कितने प्रकार के पोषण? पोषण 2 प्रकार के। सबसे पहला स्वपोषण, दूसरा परपोषण। स्वपोषण का दूसरा नाम स्वपोषी, परपोषण का दूसरा नाम परपोषी। स्वपोषण का दूसरा नाम स्वपोषी, परपोषण का दूसरा नाम परपोषी। स्वपोषण का दूसरा नाम स्वपोषी, परपोषण का दूसरा नाम परपोषी। इस वीडियो को अब इसकी मत कीजिएगा, जितना ये आकृति देख रहे हैं ये हम छीट छाट के लिए नहीं लिए हैं, आगे देखेंगे परपोषण के प्रकार। क्योंकि आपके मन में सवाल चलता होगा कि स्वपोषण क्या है, तो बिना स्वपोषण समझे, बिना परपोषण समझे सिर्फ प्रकार लिख देंगे तो ज्ञान मिलने वाला नहीं है। जब ज्ञान नहीं मिलेगा, जब समझेंगे नहीं, एग्जाम हॉल में जाके फंसेंगे। एग्जाम हॉल में फंसना नहीं है, एग्जाम हॉल में यदि हम लोग फंसे मतलब रिजल्ट में फंसे, रिजल्ट में फंसे, जब आगे बहुत चीजों में फंसेंगे। तो चलिए फंसना नहीं है, तो चलिए इसी फंसने का निपटारा करते हैं। पहला कोई पूछेगा बताओ कौन सा पोषण? स्वपोषण। कौन सा पोषण? स्वपोषण। तो आपसे हम पूछेंगे बताओ ये स्वपोषण क्या होता है। आखिर तो अभी बताए हम कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक को बोले स्वपोषण, दूसरा को बोले परपोषण। लेकिन आपसे हम सवाल करेंगे बताओ आखिर स्वपोषण क्या होता है। हम तो सिर्फ याद कर लिए कि पोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषण, दूसरा परपोषण। आखिर ये स्वपोषण होता क्या है, तो आप याद रखिएगा पोषण की वह विधि। क्योंकि स्वपोषण कहां से आया कोई पूछेगा? पोषण। यदि पोषण नहीं तो स्वपोषण नहीं। कोई पूछेगा कहां से? यदि आपसे पूछेंगे बताओ पहले पिता आया कि बेटा, आप क्या बोलिएगा? पहले बाप तब बेटा। पहले बाप तब बेटा। तो इसी तरह, तो इसीलिए शुरुआत में हम लगा दिए। क्या कोई पूछेगा पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव, जिसमें कोई भी जीव हो, चाहे कोई भी जीव हो, अभी देखेंगे कौन कौन जीव है जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं निर्माण कर ले। क्या कर ले? स्वयं निर्माण कर ले, किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहे, किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहे, अपना भोजन क्या बना ले? स्वयं बना ले, स्वयं निर्माण कर ले। तो ऐसे पोषण को क्या कहते हैं?
स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई पूछेगा स्वपोषण कहते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा स्वपोषण क्या है, तो आप क्या जानकारी लिए, क्या सीखे इसमें कि पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन का निर्माण, भोजन मतलब होता है खाने पीने वाला चीज जिससे पेट भरे, जैसे हम लोग का पेट भरता है उसी तरह अन्य पौधे भी पेट भरते हैं। तो वह विधि जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त कर ले, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहे, तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। स्व मतलब होता है स्वतः, स्व मतलब कोई पूछेगा, स्व मतलब होता है स्वतः, स्व मतलब स्वतः, यानी कि जो भोजन स्वतः प्राप्त कर ले, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहे, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहे, तो इसीलिए लिखे हैं स्वपोषण। तो स्वपोषण मतलब स्वतः, स्वपोषण मतलब स्वतः, जो भोजन अपना क्या प्राप्त कर ले, स्वयं प्राप्त कर ले, किसी दूसरे चीजों पर निर्भर ना रहे। तो आपसे पूछेंगे बताओ जैसे में कौन कौन ऐसा है जो स्वपोषण के अंतर्गत आता है। आप बोलिएगा स्वपोषण का सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे बढ़िया उदाहरण हरे पेड़ पौधे। कौन? हरे पेड़ पौधे। आपसे सवाल करेंगे यहां पर, बताओ क्या हरे पेड़ पौधे हम लोग के पास मांगने आते हैं कि हमें बढ़िया बढ़िया खाना चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, बढ़िया भुजिया चाहिए, बढ़िया पापड़ चाहिए, चार सब्जी चाहिए, तब हम पेट भरेंगे? क्या कभी कहने आया है? कभी कहने नहीं आया। तो हरे पेड़ पौधे आपसे पूछेंगे बताओ किस प्रकार का पोषण है, आप बोलिएगा स्वपोषण है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का क्या करता है? निर्माण करता है। जब भोजन अपना निर्माण करता है उसी समय ऑक्सीजन को भी क्या निकलता है? बाहर निकल देता है, और उसी ऑक्सीजन को हम लोग क्या कर लेते हैं? ऑक्सीजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो हरे पेड़ पौधा आपसे पूछेंगे बताओ किस प्रकार का पोषण है, आप बोलिएगा स्वपोषण है, क्योंकि ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। इसीलिए हरे पेड़ पौधा कौन सा पोषण है? स्वपोषण है। इसी तरह आपसे पूछेंगे बताओ ये जो हम लिखे हैं शैवाल, क्या? शैवाल। जैसे आपसे कोई पूछेगा शैवाल कौन सा पोषण है, तो आप याद रखिएगा शैवाल जो है वो स्वपोषण है। आप यहां पर दो चित्र दिए गए हैं, एक ये है, एक ये है। आपसे पूछेंगे बताओ इस दोनों आकृति में शैवाल कौन है। आपको पूछ रहे हैं इन दोनों आकृति में शैवाल कौन है, पहचानो। जैसे आपको हम बोलेंगे, जैसे हम बोलेंगे तुम अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो। तो पहचानना बहुत ईजी है। आप जो काम करते हैं, आप यदि मजदूरी का काम करते तो आप किसान होते, यदि आप किसी कंपनी में जॉब करते तो आप क्या होते? उसका स्टाफ होते। किसी दुकान में काम करते तो उसका क्या होते? स्टाफ होते। यदि आप अभी पढ़ाते तो आप टीचर होते। यदि आप पढ़ रहे हैं, आप बोलिएगा हम अभी विद्यार्थी हैं, तो आप अपने आप को पहचान ली। लेकिन आप अभी पहचाने नहीं जाते हैं, आपको अभी पहचान कुछ नहीं है। पहचान बनाने के लिए हम लोगों का बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि पहचान किसी भी आदमी का बनता है तो वो मेहनत से बनता है। जब तक मेहनत कोई व्यक्ति नहीं करे तब तक उसका पहचान नहीं बनता है, क्योंकि पहचान बनाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। बहुत कुछ खो के तब कोई चीज आदमी क्या करता है? पाता है। तो इसी तरह आपसे पूछे शैवाल बताओ, तो ये देखो नदी में आप लोग देखते होंगे जब नदी की धारा चलती है उसके ऊपर में देखना हरा कलर का नदी के ऊपर कभी कभी बहते जाता है। तो यही है मेरा कौन चीज? शैवाल। क्या कोई पूछेगा? शैवाल। कौन चीज? शैवाल। कौन चीज? शैवाल।
क्या है? नदी में जो पानी बहता है, जो ऊपर तरफ हरे 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 जंगल जास के, वही मेरा क्या है? शैवाल है। ये हरे हरे सुहाना सा देखिए कितने प्यारे लगते हैं, मन तो करता उठा के अपना घर में रख ले। लेकिन ये चित्र है, इसे समझ लो, ये कौन सा पोषण है? सौह पोषण है। कौन सा पोषण है? सौह पोषण है। कौन सा पोषण है? सौह पोषण है। कौन कोई पूछेगा? शैवाल। कौन कोई पूछेगा? शैवाल। तो हरे पेड़ पौधे सौह पोषण, शैवाल सौह पोषण। अब शैवाल से और एक बात याद रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया। अब आपसे पूछेंगे, बताओ इस साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं? ये साइनोबैक्टीरिया जो होता है, ये इसे हम लोग सेकेंड नाम, या तो इसे हम लोग कहते हैं नीला, क्या कोई पूछेगा? नीला हरित शैवाल। क्या कहते हैं उसे? ही नीला हरित शैवाल कहते हैं। इस नीला हरित शैवाल का कोई पूछेगा कौन भोजन देता है, तो आप याद रखिएगा, ये साइनोबैक्टीरिया या नीला हरित शैवाल को भोजन जो देता है वो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। तो आपको हम क्या बताए? अभी हम ना यही तो बताए कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में या अपना भोजन स्वतः प्राप्त कर ले, उसे सौह पोषण कहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया कोई पूछेगा, बताओ क्या है? एक प्रकार का ये नीला हरित शैवाल है, जो कौन भोजन देता है? उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वतः निर्माण कर लेता है। तो आपसे पूछेंगे, बताओ क्या सौह पोषण समझ में आया कि नहीं आया? यदि कोई पूछेगा, बताओ हरे पेड़ पौधा कौन सा पोषण है? सौह पोषण। शैवाल कौन सा पोषण है? आप बोलिएगा सौह पोषण। आपसे पूछेंगे साइनोबैक्टीरिया कौन सा पोषण है? ये भी सौह पोषण। तो जो अपना भोजन स्वयं निर्माण कर ले वो है सौह पोषण। चलते हैं अगला दूसरा नंबर का पोषण, ये रहा आपके सामने दूसरा पोषण, पर पोषण। 2 नंबर में कोई पूछेगा कौन सा पोषण? पर पोषण। 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 आपसे पूछेंगे, बताओ ये परपोषण क्या है? तो आप इसका जस्ट उल्टा याद रखिएगा, जो भोजन स्वयं प्राप्त करे वो है सौह पोषण, लेकिन जो किसी दूसरे पर निर्भर रह के अपना भोजन प्राप्त करे वो है पर पोषण। तो जैसे हम डिफिनेशन लिखे हैं, कोई पूछेगा बताओ पर पोषण क्या कहते हैं? तो पोषण का बाप, पर पोषण का बाप कोई पूछेगा कौन? पोषण। तो पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि, यानी कि पोषण क्या है हम बता चुके हैं। आप मेरा पार्ट 1 का वीडियो यदि आप मिस कर रहे हैं तो प्लीज इसी चैनल पर पार्ट 1 लिखा हुआ होगा, बायोलॉजी का क्लास जरूर कर ले, तब आप पार्ट 2 में आए, तब आपको पार्ट 2 का वीडियो क्या आएगा समझ में आएगा। तो कहता है पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव जंतु, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, अपना भोजन स्वयं निर्माण ना कर बल्कि किसी अन्य जीव पर निर्भर रहे। तो कहता है ये अपना भोजन स्वयं निर्माण ना कर, किसी अन्य जीव पर क्या रहे? निर्भर रहे। तो ऐसे पोषण को पर पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर पोषण कहते हैं। यानी कि हम ही हैं, क्या हम किसी दूसरे चीजों पर आश्रित नहीं हैं? क्या आप हैं? क्या आप दूसरे चीजों पर आश्रित नहीं हैं? यदि एक कॉपी लेने की बारी आती है तो आप अपने पिता से रुपया मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? तो मांगते हैं। तो क्या आप स्वतः कमा रहे हैं अभी कि दूसरे से कमा के लेते हैं? तो अपने बाप के रुपया उड़ा रहे हैं, आप अपने बाप के रुपया उड़ा रहे हैं, या कोई भी हो जो स्वतः ना कमाता है, ये भी तो हो सकता है। जैसे आपसे पूछेंगे, बताओ स्वपोषी हो कि परपोषी? आप बोलिएगा हम स्वतः कमाते नहीं हैं, हम जो कमा के लेते हैं हम अपने पिताजी के रुपया कमा कर
तब हम अभी पढ़ रहे हैं या कोई भी सामान ले रहे हैं। इसी तरह परपोषण कहता है कि पोषण की वह विधि जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं ना प्राप्त कर किसी अन्य जीव पर आश्रित रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। आपसे पूछेंगे बताओ, जैसे में आप या हम, कौन सा पोषण है? आप बोलिएगा परपोषण। याद करिए, कैसे कोई पूछेगा, यदि कल सब्जी ना हो, यदि आलू ना हो, सब्जी ना हो, चावल ना हो, यदि ये सब ना हो, तो क्या हम लोग भोजन प्राप्त कर सकते हैं? आपसे हम जवाब मांगते हैं, बताइए क्या भोजन कर सकते हैं? आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं कर सकते। चावल जो आया, क्या चावल में जान नहीं था? आखिर सब्जी आया, क्या सब्जी में जान नहीं था? वो भी एक प्रकार का तो पौधा है, आखिर ये भी तो जीव के अंतर्गत आया। तो किसी दूसरे जीवों पर आश्रित रहे कि ना रहे? आश्रित रहे। तो जिस दूसरे चीजों पर हम लोग आश्रित रहते हैं, तो भोजन लेने, जिस दूसरे चीजों पर आश्रित रहे, तो हम लोग कौन सा पोषण हुए? कौन सा पोषण? परपोषण। क्योंकि दूसरे जीवों पर हम लोग क्या है? आश्रित है, इसीलिए हम लोग क्या है? परपोषण है। तो कोई पूछेगा मनुष्य कौन चीज? परपोषण। आप देखिए, मनुष्य पर फिर कोई आश्रित रहता है कोई और। कोई पूछेगा बताओ पक्षी यदि आते हैं तो चावल देते हैं, गेहूं देते हैं, छींट देते हैं आंगन में, खाओ, तो ये भी तो दूसरे जीवों पर आश्रित है। तो पक्षी भी कोई पूछेगा कौन चीज? परपोषण। इसी तरह कुत्ते भी कौन सा पोषण कोई पूछेगा? परपोषण। क्योंकि कुत्ता भी दूसरे चीजों पर क्या रहता है? आश्रित। जब तक भोज का पत्ता फेंकेंगे न, तो कुत्ता चाटेगा कैसे? तो कुत्ता चाटने के लिए हम लोग भोज का पत्ता फेंकते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप ऐसा मत सोचिएगा कि खाली भोजे पर निर्भर रहता है। बहुत तरह से अपना भोजन क्या कर सकते हैं? इकट्ठा कर सकते हैं। तो कुत्ता भी कोई पूछेगा बताओ कौन पोषण? परपोषण। ये तो लेडीज या लड़कियों के लिए फेमस वर्ड है। कौन सा वर्ड कोई पूछेगा? कुत्ते। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर है कवक। कोई आपसे पूछेगा बताओ कवक भी किस प्रकार का पोषण है? आप याद रखिएगा, कवक एक प्रकार का कैसा पोषण है? परपोषण है। क्योंकि कवक भी किसी दूसरे जीवों पर क्या रहता है? निर्भर रहता है। जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहे उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये कवक है, ये गंदगियों से उठकर आया है, यानी कि गोबर उबर फेंके थे, उसी से क्या हुआ? अपना निर्माण किया। और याद रखिएगा, ये प्रकाश संश्लेषण से भोजन नहीं करता है। कोई पूछेगा कैसे? तो इसको देखिएगा, कहीं पर भी उठ जाता है। यदि पुआर का टाल हो, या तो कहीं गंदगी हो, या कहीं गोबर फेंके हुए, अधिक गोबर इकट्ठा कर दिए, इस कवक का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। और जहां ठंडा भी है वहां पर भी ये क्या रहता है? जिंदा रहता है। तो ये भोजन नीचे से स्वतः ले लेते हैं, इसीलिए ये भी कवक किस प्रकार का पोषण? आप बोलिएगा ये भी पोषण जो है ये परपोषण है। तो कवक। इसके बाद कुस्कुटा एक प्रकार का कौन चीज? परपोषण। कुस्कुटा एक प्रकार का कौन चीज? परपोषण। तो ये क्या था? परपोषण। तो जब आप परपोषण समझ गए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। परपोषण के क्या देखते हैं? प्रकार देखते हैं। ये रहा परपोषण के प्रकार। यदि आपसे कोई पूछे बताओ परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, आप याद रखिएगा, परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। आप हमारे साथ बोलिएगा, परपोषण कोई पूछेगा बताओ कितने प्रकार के होते हैं? आप इधर फोकस कीजिएगा, आप मोबाइल देखते देखते ध्यान मत भटकाइएगा। यदि अभी ध्यान भटका दिए, कच्चे उम्र में ध्यान भटकाए तो पक्के उम्र में बहुत महंगा पड़ेगा। तो देखो, कच्चे उम्र को देखते हुए पक्के उम्र को यदि बनाना चाहता है तो ध्यान मेरे और अग्रसर रखो। तो कोई पूछेगा बताओ परपोषण कितने प्रकार के? परपोषण
तीन प्रकार के। सबसे पहला कोई पूछेगा मृत जीवी पोषण, तीसरा कोई पूछेगा परजीवी पोषण, इसके बाद तीसरा कोई पूछेगा प्राणी समपोषण। हो गए तीन प्रकार के। लेकिन आपके मन में एक सवाल खटखटा होगा कि आखिर ये तीनों क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव हर साल पूछता है इससे, और सब्जेक्टिव भी कभी कभी आता है। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को मजबूत करने के लिए ये तीनों पोर्शन समझना अति आवश्यक है। यदि इस तीनों पोर्शन आप समझ नहीं सके तो आगे बहुत दिक्कत होने वाला है। तो इस दिक्कत का सॉल्यूशन करने हम पहला पोषण लेके आ रहे हैं, पर पोषण का पहला प्रकार लेके आ रहे हैं। कौन सा पोषण कोई पूछेगा? सबसे पहला मृत जीवी पोषण। ऐसे पहला पोषण है हम लोग का मृत जीवी पोषण। तो आपसे पूछना चाहेंगे आखिर इसका नाम मृत जीवी क्यों पड़ा? जैसे किसी का नाम पंकज रहता है, किसी का नाम दिवाकर रहता है, किसी का नाम कुछ रहता है, किसी लड़की की नाम लक्ष्मी रहती है, स्वीटी रहती है कि नहीं। लेकिन पूछेंगे आपसे कि इसका नाम क्यों रखा गया? कुछ तो कमी होगी, कुछ तो गुण होगा उस नाम का, तब ना वो नाम रखा गया। तो उसी तरह ये मृत मतलब कोई पूछेगा बताओ, मृत मतलब होता है मरा हुआ। कौन चीज हुआ? मरा हुआ। मृत मतलब मरा हुआ। लेकिन आपके मन में एक सवाल चलता होगा, आखिर ये मर जाता, आखिर इसका पोषण कैसे होता है? तो ये पोषण समझ लो पहले, ये क्या होते हैं मरने के बाद। जैसे बड़े बड़े जानवर मर गए, जंगल में मर गए, मान के चलिए, या तो आदमी मरते हैं उसका ना दाह संस्कार करते हैं, उसको ना कब्रिस्तान ले जाते हैं, या तो उसका ना बढ़िया से नियम टियम संस्कार के साथ सब चीज करते हैं। लेकिन एक जानवर की सोचो, यदि मौत हो जाए उसका कौन देखने वाला है? याद करो, ये कुत्ता गांव में मर जाता तो कोई उठाता नहीं है। याद करो, कोई शुगर मर जाता है तो कोई उठाता नहीं है। तो बताओ, इसी तरह बड़े बड़े बहुत ऐसे जानवर है जो मरते हैं, कोई उठाने वाले नहीं होते हैं। कि रस्सी उस्सी लपट करके हम लोग यहां तक कि छूते भी नहीं है। सोचो, छूते भी नहीं तो उसको हम लोग क्या करते हैं? रस्सी उस्सी पैर में क्या करके बांध करके कहीं यानी कि खाली उली जगह पर फील्ड या तो किसी बांस पेड़िए में हम लोग क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। उसको फेंकते हैं कि नहीं? अच्छा, जब उसको फेंक दिए, क्या उसका शरीर वैसे नहीं रह जाएगा? आपसे पूछना चाहते हैं। तो उसका शरीर क्या होगा? धीरे धीरे उसका पूरा शरीर क्या हो जाएगा? सड़ना चालू हो जाएगा। जब सड़ेगा तो आप बढ़िया से उसमें देखिएगा, कीड़ा मकोड़ा हाय आवाज करेगा, लगेगा हेलीकॉप्टर चल रहा है। इतना नमक की कीड़ा मकोड़ा आ करके पड़ जाएगा, उसकी पूरी चमड़ा को क्या कर लेता है? खा लेता। आखिर ये भी तो भोजन ले रहा है, आखिर उसके ऊपर बैठने की क्या आखिर चांस है? काहे बैठा? लालच में बैठा ना, क्योंकि उसका भी क्या भर रहा है? पेट भर रहा है। तो कौन सा पोषण से लिया? मृत जीवी पोषण। तो यही लिखे हैं, पोषण की वह विधि, यानी कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन सरे गले, मरने के बाद क्या होंगे अभी तुरंत बताए, सरेगा गलेगा, सरे गले या मृत जंतुओं से, मृत मतलब मरा हुआ जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त कर, अपना भोजन को क्या कर? प्राप्त करते हैं। तो ऐसे पर पोषण को कौन सा पोषण कहते हैं? मृत जीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत जीवी पर पोषण कहते हैं। जैसे कोई पूछेगा कवक, ये कवक दिखाए थे, तो कवक किस प्रकार का पोषण है? कोई पूछेगा, कवक मृत जीवी पोषण है। इसी तरह हम लिखे हैं बैक्टीरिया, ये बढ़िया से आकृति देखिए, ये किसका चित्र है? आप बोलिएगा बैक्टीरिया का है। ये बैक्टीरिया में क्या रहता है? कैप्सूल है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये तो 9th क्लास में पढ़ना था, ये 9th क्लास में ही है। आप नहीं पढ़े तो मिस कर दिए। इसके बाद हम लोग का अगला एग्जाम्पल हम लिखे हैं कुकुरमुत्ता। ये जो देख रहे हैं ये हम लोग का कौन सा मुत्ता है? कुकुरमुत्ता है। कुकुरमुत्ता भी कभी निर्माण होता है। तो आज गोबर फेंकते हैं, कल ही कुकुरमुत्ता का जन्म नहीं होता है। जब तक गोबर सड़ेंगे नहीं, जब तक यदि पुआल के पास यदि
यदि पुआल है यानी कि पुआल का टाल है, यदि वो पुआल के टाल में जब तक पुआल सरेंगे नहीं तब तक कुकुरमुत्ता का जन्म होने वाला नहीं है। तो कोई पूछेगा बताओ क्या है, कोई पूछेगा क्या है, ये मृत जीवी पोषण से क्या करते हैं, भोजन लेते हैं। कोई पूछेगा कुकुरमुत्ता कहीं पर भी उठ जाते हैं, क्या है, क्योंकि मरा हुआ बेचारा है, मरे हुए चीजों से क्या लेगा वो, पोषण लेगा, क्योंकि ये उगता ही है मरे चीजों से। जब कोई भी मरे चीजों से उठे तो ये पोषण भी किससे लेगा, मरे हुए चीजों से। तो कुकुरमुत्ता भी किस प्रकार का पोषण, कोई पूछेगा मृत जीवी पोषण। इसी तरह प्रोटोजोआ, ये जो देख रहे हैं ये क्या है, कोई पूछेगा ये है हम लोग का प्रोटोजोआ। जैसे आपसे पूछेंगे बताओ प्रोटोजोआ किस प्रकार का पोषण है, आप बोलिएगा प्रोटोजोआ मृत जीवी पोषण है, क्योंकि प्रोटोजोआ, ये देखिए ये क्या है, प्रोटोजोआ है, ये क्या है, प्रोटोजोआ है। आप बोलिएगा ये चप्पल के आकार क्या प्रोटोजोआ है, सच में प्रोटोजोआ है। ये प्रोटोजोआ यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। हम लोग कौन सा कोशिका के अंतर्गत आते हैं, हम लोग भी यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के जरिए भोजन नहीं प्राप्त करता है, ये भी मरे हुए जीवों से क्या करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है। और एक बात याद रखिएगा, ये जो प्रोटोजोआ है इसकी एक दो समूह नहीं पाए जाते हैं, 6.5 याद रखिएगा, 6.5 हजार इसका क्या होता है, समूह होता है, बहुत लंबे समूह है। तो कोई पूछेगा प्रोटोजोआ भी किस प्रकार का पोषण, मृत जीवी पोषण। तो आपसे पूछेंगे बताओ कवक किस प्रकार का पोषण, आप बोलिएगा कवक मृत जीवी पोषण। बैक्टीरिया किस प्रकार का पोषण, आप बोलिएगा मृत जीवी पोषण। कुकुरमुत्ता किस प्रकार का पोषण, आप बोलिएगा मृत जीवी पोषण। प्रोटोजोआ किस प्रकार का पोषण, आप बोलिएगा मृत जीवी पोषण। जब इतना समझ गए चलते हैं, अगला मृत जीवी के बाद था हम लोग का परजीवी। कौन सा पोषण, परजीवी पोषण। तो ये रहा परजीवी पोषण। आप देखिए परजीवी पोषण कहता है पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव में अस्थाई या अस्थाई, किस रूप में, अस्थाई मतलब हो गया निश्चित। जैसे आपका जहां घर है तो वो क्या हुआ, अस्थाई हुआ। और यदि आप नानी के यहाँ जाते हैं या तो मौसी के यहाँ जाते हैं या तो किसी पारिवारिक संबंध के यहाँ जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, कोई पूछेगा, वहां आपका अस्थायी घर है, आपको चाहे 5 दिन में 10 दिन में वहां से लौट के आना पड़ेगा। तो यही कौन सा पोषण के अंतर्गत कहता है, परजीवी पोषण के अंतर्गत, कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन किसी अन्य प्राणियों के, किसी अन्य प्राणियों के, यानी कि किसी अन्य प्राणियों में क्या रहना, संपर्क में रह कर, क्या रह करके, संपर्क में रह करके। संपर्क जैसे मोबाइल नंबर में क्या करते हैं, संपर्क करते हैं, सेव करते हैं, तो क्या हो गया, उससे संपर्क हो गया, क्या हो गया, संपर्क हो गया। तो संपर्क में रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, ऐसे परपोषण को परजीवी पोषण कहते हैं। सबसे अच्छा इसका उदाहरण कोई आपसे पूछेगा, बताओ एकदम निफिकिर, नीडर, टेंशन फ्री होकर के बोलना, कौन चीज, मच्छर। कोई पूछेगा मच्छर कैसे, यदि मच्छर को कोई भोजन दे देता, स्वतः ले लेता, यदि किसी प्राणी के जीवों में नहीं आना पड़ता, तो काहे ये बेचारा मच्छर मच्छरदानी लगाने पर भी आपके पास आता। हमको ये सवाल चाहिए, उत्तर चाहिए कि यदि मच्छर को भोजन मिल जाता तो हम लोग तो मच्छरदानी लगा करके सोते हैं, आखिर मच्छरदानी के अंदर में आना, अपना जीवन को रिस्क में खेलकर आना, क्या इसकी मजबूरी है कि नहीं है? कौन चाहता है जीवन अपना बर्बाद कर ले, कोई चाहता है क्या? आप ही चाहते हैं कि मेरा कल ही मृत्यु हो जाए? कौन चाहता है? एक 70 साल से बूढ़े या तो 90 साल से बुढ़िया से पूछिएगा, या तो दादा से, दादी से, बुढ़ी से पूछिएगा, या बूढ़ा से पूछिएगा कि बताइए आपका 110 हो गया, आप चले चाहिए, नहीं कहेगा, नहीं और
एक पोता का शादी के देखवे किए हैं और पर पोता का शादी देख लेते, तो कहता है कि नहीं, तो कौन चाहता अपना जीवन को बर्बाद करे, अपने मृत्यु के संकट में जाए। लेकिन मच्छर है जो अपने जीवन को भी रिक्स में खेल करके हम लोगों के पास आता है, अपना क्या करने के लिए, पोषण को प्राप्त करने के लिए और भोजन को प्राप्त करने के लिए। इसी तरह गोल कृमि कोई पूछेगा कहाँ पाया जाता है, पेट में। जो हम लोगों का पेट है, पेट में कभी कभी कृमि हो जाता होगा, खाया हुआ नहीं जाता होगा। आप लोग को आप कहीं भी जैसे खाते होंगे क्या आता होगा, उल्टी की तरह लगता होगा, तो मतलब क्या हो गया, कृमि हो गया। तो ये देखिए गोल कृमि हुए, ये कृमि की दवाई खाइए। अब कृमि की दवाई कम से कम 2 साल में एक बार जरूर खा लीजिए। आप जैसे खाइएगा हो सकता है किसी दे के भी निकल सकता है। सावधानी हटे, दुर्घटना घटे। आगे चलते हैं। इसी तरह एग्जाम्पल लिखे हैं अमरबेल आप लोग को कहाँ दिखाई देगा, अमरबेल ये देखिए पूरा गाछ है, गाछ में चारों तरफ से क्या कर लिए हैं, छा लिए हैं, अपना राज दिखा रहे हैं। ये है कि नहीं, ये कौन सा बेल है, अमरबेल है। इसका जड़ और कुछ नहीं होता है। ये किसके संपर्क में रहते हैं, ये वृक्षों के संपर्क में रहकर और वृक्षों से ही अपना भोजन क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए वो जिस पेड़ में रहेगा उस पेड़ का कभी वृद्धि होने नहीं देता है। आप अपने गांव के आसपास देखिएगा, अधिकतर आपको बैर के गाछ में मिलेगा, और जिस बैर के गाछ में ये चढ़ गया ऊपर में, समझ जाना उसका हाहाकार, यानी कि उसका कल्याण भव स्वतः है, यानी कि उसका विकास जल्दी होने वाला नहीं है। तो अमरबेल भी कोई पूछेगा बताओ किस प्रकार का पोषण, परजीवी पोषण। इसी तरह लिखे हैं प्लाज्मोडियम, क्या, प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ का एक रूप है जो मलेरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ का एक रूप है जो किसके कारण होता है, मलेरिया के कारण होता है। और ये जो देख रहे हैं गोले गोले मुखरे में काले काले चश्मा, ये कौन सा है कोई पूछेगा, ये है प्लाज्मोडियम। कौन चीज, प्लाज्मोडियम। तो ये कौन चीज है कोई पूछेगा, परजीवी पोषण। ये भी दूसरे जीवों के संपर्क में रहकर अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो आपको कोई पूछेगा बताओ मच्छर किस प्रकार का पोषण, मृत जीवी की परजीवी। पर मतलब होता है किसी दूसरे जीवों में अस्थाई या अस्थाई के रूप में संपर्क बनाकर रह जाना, वो कौन सा पोषण, परजीवी पोषण। जैसे मच्छर, इसके बाद गोल कृमि, इसके बाद प्लाज्मोडियम, काले काले मुखरे में काला काला चश्मा आदि। जब इतना समझ गए, अगला चलते हैं। अगला है हम लोग का प्राणी समपोषण। कौन चीज, प्राणी समपोषण। आपसे कोई पूछेगा प्राणी सम मतलब होता है कि दूसरे जीव को मारकर, क्या कर, दूसरे जीव को मारकर और उसी जीव में अपना घर बसाकर और उसी से फिर भोजन ले, वो कौन सा पोषण, प्राणी समपोषण। इसीलिए हम इसका डिफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से लिखे हैं। कोई पूछेगा क्या लिखे हैं, हम लिखे हैं पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीव को मारकर, या चाहे ठोस हो चाहे तरल हो, हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दूसरे जीव को मारना है और अपना भोजन ग्रहण करना है। चाहे भोजन ठोस हो चाहे भोजन तरल हो, हमको इस सब से लेना देना कुछ नहीं है, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ऐसे पर पोषण को यहाँ बरी न पड़ेगा, ऐसे पोषण को प्राणी समपोषण कहते हैं। जैसे आपसे कोई पूछेगा बताओ मेढक किस प्रकार का पोषण है, आप याद रखिएगा मेढक जो है, मेढक एक प्रकार का प्राणी समपोषण है। बड़े ना दे दीजिएगा। मेढक कौन सा पोषण है,
प्राणी समपोषण है। काहे मेढक को बढ़िया से देखिएगा, यदि आपके धाप या तो कहीं पर भी आंगन में आए तो ये कीड़े मकोड़े को खोज खोज कर चुन चुन कर मारता है। दया कुछ तो मिला, कौन कहता है मेढक। तो कोई पूछेगा मेढक कौन सा पोषण? प्राणी समपोषण, क्योंकि दूसरे प्राणी को मार कर, प्राणी मतलब दूसरे प्राणी को मार देना और उसका भोजन स्वतः कर लेना, कौन सा पोषण? प्राणी समपोषण। जैसे हम ही आदमी हैं, हम ही दूसरे आदमी को यदि मार मार के खाएंगे, यदि खाते हम लोग, तो कौन सा पोषण में अभी आते? परजीवी में नहीं, परजीवी में नहीं आते। कौन सा में आते? अभी प्राणी सम में आते। ठीक है कि आदमी आदमी को मारकर नहीं खाता, नहीं तो बहुत गलत होता। इसके बाद कोई पूछेगा बताओ ये जोक क्या क्या देख रहे हैं? गोल गोल काला काला मुखर्रा में गोरे गोरे चश्मा। कोई पूछेगा ये जो जोक है ये भी कौन सा पोषण होता है? ये भी होता है प्राणी समपोषण, क्योंकि जब तक वो अपनी मुंह का यानी कि जब तक वो ब्लड किसी प्राणी का चूसेगा नहीं तब तक ये भोजन लेगा नहीं। या हम मेरा समझाने का मतलब है कि यदि हम लोग का ब्लड चूसते रह जाए, 10-20 जल्लुक धर ले, तो क्या हम लोग का मृत्यु हो सकता है? नहीं, ब्लड की पूरा क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। तो ये भी दूसरे प्राणी में रहकर क्या करता है? मार कर तरल। तो ब्लड किस रूप में होता है? हम लोग का खून जो होता है वो तरल रूप में होता है। तो जोक किस प्रकार का पोषण? जोक एक प्रकार का प्राणी समपोषण है। इसी तरह आपसे पूछेंगे बताओ दूसरा कौन, तीसरा एग्जांपल बताओ, दू से समझे नहीं। इसी तरह आप याद रखिएगा अमीबा। क्या कोई पूछेगा? अमीबा। देखिए ये जो बनाए हैं आकृति, ये है हम लोग का अमीबा। ये है कौन चीज? अमीबा। ये क्या है? कोई पूछेगा अमीबा। और अमीबा का भी सेम काम होता है। और एक बात याद रखिएगा, अमीबा का आकार सेम नहीं होता है। अमीबा का आकार सेम नहीं होता, इसीलिए ये अंतग्रहण भी करते हैं, पाचन भी करते हैं और अब शोषण भी करते हैं। तो कोई पूछेगा बताओ मेढक कौन सा पोषण? प्राणी समपोषण। जोक किस प्रकार का पोषण? प्राणी समपोषण। अमीबा किस प्रकार का पोषण? प्राणी समपोषण। आपसे पूछेंगे बताओ अच्छा आखिर बैक्टीरिया कौन सा पोषण? आप बोलिएगा मृतजीवी पोषण। कवक मृतजीवी, कुकुरमुत्ता मृतजीवी, प्रोटोजुआ मृतजीवी। इसके बाद आपसे पूछेंगे मच्छर, मच्छर परजीवी, गोल कृमि परजीवी, अमरबेल परजीवी, प्लाज्मोडियम मृतजीवी, प्लाज्मोडियम परजीवी, प्लाज्मोडियम परजीवी। इसके बाद अगला पूछेंगे मेढक प्राणी सम, मेढक प्राणी सम, जोक प्राणी सम, अमीबा प्राणी सम आदि कुछ नहीं। यदि आप हमें जरूर बताइएगा ये जो बायोलॉजी पार्ट 2 का वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये क्लास यदि आपको समझ में आया होगा तो ये वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। यदि इस वीडियो को आप लाइक कर देते हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि सब्सक्राइब कर लेते हैं तो साथ ही हमें कमेंट बॉक्स पर एक मीठा मीठा मैसेज जरूर कीजिएगा, क्या ये क्लास आपको समझ में आया कि नहीं आया। यदि ये क्लास समझ में आया तो मिलते हैं बहुत जल्द बायोलॉजी पार्ट 3 की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।